वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल और नेशनल खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत में देखते हैं हेडलाइंस। सऊदी हुकूमत ने उठाया एक और अहम कदम। सऊदी अकामा रखने वाले गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी खरीदने की थी इजाज़त। अकामा दुरुस्त और अपडेटेड होने की रखी शर्त। मक्का और मदीना में नहीं खरीद पाएंगे प्रॉपर्टी। एक और नॉर्थ अफ्रीकन इस्लामिक कंट्री मोरक्को या मराकश की होगी इसराइल के साथ डील। इसराइली फॉरेन मिनिस्टर लापेड पहुंचे मोरक्को। रुबात में इसराइली एम्बेसी का करेंगे इनॉग्रेशन। अमेरिकी हमले भी तालिबान के कदम रोकने में हुए नाकाम। अफगानिस्तान के 7वें सूबे फराह पर भी तालिबान का कब्जा। यूरोपीय यूनियन ने किया दावा, अफगानिस्तान के 65% हिस्से पर है तालिबान का कंट्रोल। रियासत केरल में वैक्सीन लेने के बावजूद कोरोना से मुतासर होने वालों की अचानक बढ़ी तादाद। 40,000 से ज्यादा मिले ब्रेक थ्रू के केसेस। नए म्यूटेंट वेरिएंट को लेकर जाहिर किया गया अंदेशा। राज्यसभा में अरकान पार्लियामेंट के टेबल पर चढ़कर मुखालफत करने से नाराज हुए वेंकैया नायडू। इंतहाई जज्बाती अंदाज में आज ऐवान में कहा, इस वाक़े से हुआ हूं बेहद दुखी, रात भर नहीं सो पाया। और चीफ सेक्रेटरी पर हमला करने के केजरीवाल पर लगाए गए बीजेपी के इल्जामात हुए मुस्तरद। अदालत ने किया केजरीवाल को बरी। मनीष सिसोदिया ने कहा, सच की हुई जीत। सऊदी हुकूमत ने इस्लाहात की जानिब एक अहम कदम उठाते हुए सऊदी अकामा रखने वाले गैर मुल्कियों को मुल्क में प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त दे दी है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी हुकूमत की जानिब से जायदाद खरीदने के लिए कुछ शराइत भी मुकर्रर की गई हैं, जिसके मुताबिक जायदाद यानी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अकामा दुरुस्त और अपडेटेड होना ज़रूरी है। एलामिया के मुताबिक जायदाद की मालूमात सरकारी दस्तावेज़ात की कॉपी के साथ देना होगा। जायदाद खरीदने वाले के नाम दूसरी जायदाद नहीं होनी चाहिए। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि जायदाद मक्का या मदीना में नहीं खरीदी जा सकती। गैर मुल्की अफराद सिर्फ रिहायशी मकसद के लिए जायदाद खरीद सकते हैं। दूसरी जानिब अबशर अकाउंट इंतज़ामिया का कहना है कि मुल्क में मुकीम गैर मुल्कियों को एक अदद गैर मनकुला जायदाद यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी की मिल्कियत रखने का इख्तियार है। अबशर अकाउंट के जरिए वो गैर मनकुला जायदाद खरीदने की दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, जिसका जायजा लेने के बाद उन्हें मंजूरी दी जाएगी। एक और मुस्लिम कंट्री मोरक्को या मराकश इसराइल के साथ मुआहदा करेगी। इसराइली फॉरेन मिनिस्टर यायर लापिड आज बुध के रोज़ मराकश का दौरा कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के बाद इस लेवल का ये पहला दौरा है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी के नतीजे में दोनों ममालिक बाहमी सिफारती ताल्लुकात की बहाली पर मुत्तफ़िक़ हुए थे। इस डील की बिना पर अमेरिका ने मगरबी सहारा खित्ते पर मराकश की हाकमियत को तस्लीम किया था। इस दौरे पर इसराइली फॉरेन मिनिस्टर लापेड रुबात में इसराइली सिफारतखाने का इनॉग्रेशन करेंगे, जबकि बाद में वो कासाब्लांका की तारीखी यहूदी इबादतगाह टेम्पल बैत एल भी जाएंगे। अफगानिस्तान में अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए तालिबान जंगजुओं ने साउथ वेस्ट सूबे फराह की दारुल हुकूमत पर भी कब्जा कर लिया है। फराह पर कब्जे के बाद तालिबान ने गुज़िश्ता जुमे से मुल्क के 7 सूबों पर अपना कब्जा जमा लिया है। हालांकि खबर है कि मज़ार शरीफ में अफगान फोर्सेस तालिबान जंगजुओं को पीछे धकेलने में कामयाब हो गई है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद तालिबान ने अफगान की सरजमीन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए मुल्क के 65% हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया। यूरोपीय यूनियन के एक सीनियर अहदेदारान ने बताया है कि तालिबान अब 65% अफगान सरजमीन पर काबिज हैं। 11 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा करने की धमकी भी दी है। इसी के साथ यूरोपीय यूनियन के एक अहदेदार ने बताया कि हालिया महीनों में तकरीबन 4 लाख अफगानी शहरी बेघर हुए हैं और गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान ईरान फरार होने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। इस दरमियान अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी बुध के रोज़ नॉर्थ अफगान शहर मज़ार शरीफ पहुँच गए। ये बात अहम है कि इस वक्त तालिबान इस शहर पर कब्जे के लिए इसे मुहासरे में लिए हुए हैं। गनी एक ऐसे वक्त में मज़ार शरीफ पहुँचे हैं जब तालिबान ने गुज़िश्ता शब बदख्शां सूबे के दारुल हुकूमत फैज़ाबाद पर कब्जा किया है।
जुमा के रोज़ से अब तक ये 9वां अहम शहर है जो तालिबान के कब्ज़े में जा चुका है। कहा जा रहा है कि मज़ार शरीफ के इस दौरे में अशरफ गनी मुकामी जंगी सरदारों अब्दुल रशीद दोस्तम और अता मोहम्मद नूर से मुलाकातें करेंगे। अगर तालिबान मज़ार शरीफ पर कब्ज़ा कर लेते हैं तो ये काबुल हुकूमत के लिए एक बड़ा धचका और मुल्क के तमाम तर नॉर्थ एरिया का कंट्रोल खो देने के बराबर होगा। वहीं अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अब अफगानों को खुद अपने लिए लड़ना होगा। जो बाइडन ने कहा कि अफगान फौज तादाद में तालिबान से कहीं ज़्यादा है, मगर इसे लड़ने के लिए तैयार होना होगा। अमेरिकी सदर ने अफगान सियासी क़यादत से भी अपील की है कि वो इश्तिराक अमल का मुजाहरा करें। जो बाइडन का कहना था कि शायद अब अफगान ये बात समझते जा रहे हैं कि उन्हें आला सतह पर सियासी इत्तेफाक राय का मुजाहरा करना होगा। अमेरिकी सदर ने अफगानिस्तान से अमेरिकी क़यादत में नेटो फोर्सेस के इनखला के फैसले का दिफा किया। वाज़ेह है कि इस वक्त अफगानिस्तान में सिर्फ 2500 अमेरिकी फ़ौजी मौजूद हैं, जबकि दीगर नेटो ममालिक की फ़ौज मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान छोड़ चुकी है। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंथोनी ब्लिंकन ने चीन को वार्निंग दी है कि साउथ बहर चीन में ख़तरनाक और तहरीकी कार्रवाइयाँ हमारी निगाह में हैं। इलाके में कोई भी झड़प सिक्योरिटी और तिजारत यानी बिजनेस के लिए संजीदा सतह के ग्लोबल रिजल्ट का सबब बन जाएगी। ब्लिंकन ने हिंदुस्तान की ज़ेर सदारत UN सिक्योरिटी कौंसिल की बहरी सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ मीटिंग से खिताब में कहा है कि बहरी उसूल व कवायद ख़तरे में है। हम जनूबी बहर चीन में ख़तरनाक शक्ल में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल यानी एक दूसरे के सामने आने और उकसाने वाले हरकत पर मबनी सामानों से बखूबी वाकिफ़ है। सऊदी अरब ने मुल्क भर में इंसदाद बदउनवानी यानी एंटी करप्शन की एक कार्रवाई में मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज से ताल्लुक़ रखने वाले 207 अहदेदारों को गिरफ्तार किया है। सऊदी अरब के एंटी करप्शन कमीशन ने ताहम गिरफ्तार शुदगान की आइडेंटिटी जाहिर नहीं की है। एंटी करप्शन की कार्रवाइयों का आगाज़ सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर साल 2017 में हुआ था। सऊदी इंसदाद बदउनवानी कमीशन अब तक 106 अरब डॉलर के असासे रियासत को वापस दिला चुका है। कमीशन के मुताबिक इस ताज़ा कार्रवाई में 460 अफराद से मुताल्लिक़ तफ्तीश की गई, जिसके बाद 207 सऊदी शहरियों और रिहायशियों को हिरासत में लिया गया। ज़ेर हिरासत अफराद पर फ्रॉड, करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात हैं। अरब इस्लामिक कंट्री अलजज़ायर या अल्जीरिया में 72 मुकामात पर एक ही वक्त में लगी भयानक आग के वाक़यात को हुकूमत ने साजिशी कार्रवाई का नतीजा करार दिया है। अलजज़ायर के होम मिनिस्टर ने कहा है कि इतने बड़े पैमाने पर आतिशज़दगी तकरीबी कार्रवाई का ही नतीजा है, जिसकी तहक़ीक़ात के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक शहरियों की जान बचाने की कार्रवाई के दौरान कम अज़ कम 25 फ़ौजी एहलकार अपनी जान से हाथ धो बैठे। इन हलाकतों के बाद मरने वालों की तादाद 42 तक यानी 42 तक पहुँच गई है। अलजज़ायर के होम मिनिस्टर अब्दुल मजीद तबून का कहना था कि मुल्क के नॉर्थ और ईस्ट सूबों में वाक़ जंगलात में आग लगनी शुरू हुई है, जो साजिशी कार्रवाई का नतीजा है। उनका कहना था कि इस सिलसिले में तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि घरों के करीब कुछ आग भड़क उठी, जिसने रिहायशियों को नकल मकाने पर मजबूर किया। फायर फाइटिंग टीमें और हेलीकॉप्टर अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आग दारुल हुकूमत से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़े रियासत तज़ी ओज़ो में आबादी के लिए ख़तरा बनी हुई है। जंगल में लगी आग से ग्रीस यानी यूनान का आसमान भी जर्द हो गया है। यूनान के वज़ीर आज़म ने हुकूमत की तरफ से मुल्क में लगी जंगल की आग को बुझाने में मौसर इक़दामात न करने पर कौम से माफ़ी मांगी है। यूनानी वज़ीर आज़म अतियाकोस ने गर्मी की लहर और तवील खुश्क साली के हवाले देते हुए कहा कि इन दो वजूहात ने आग बुझाने का काम दुश्वार कर दिया था। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुल्क में आग लगने के 500 से ज़ायद वाक़यात हुए। टेलीविज़न में कौम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने उन हम वतन शहरियों की तकलीफ़ से पूरी तरह वाकिफ़ हैं जिन्होंने आग में अपने घरों और जायदाद को जलते देखा। उन्होंने यूनानी अवाम को यकीन दिलाया कि इस मामले पर नाकामियों की छानबीन की जाएगी और ज़िम्मेदारों का तयन किया जाएगा। तुर्की के सरकारी हुक्काम ने कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से सितंबर में मुमकिना इक़दामात करने शुरू कर दिए हैं। अहदेदारों का कहना है कि हुकूमत सयाहत के मौसम के दौरान अपनी वबाई पॉलिसियों को तब्दील करने का इम्कान नहीं रखती। ताहम सितंबर के दूसरे हिस्से में अंदरूनी मकामात पर कुछ क़वानीन नाफिज किए जा सकते हैं।
ओहदेदार का मजीद कहना है कि कर्फ्यू जैसे मुल्क गिर पाबंदियाँ लगाए जाने की तवक्को तो नहीं है, लेकिन हुक्काम फ़िलहाल कुछ इक़दामात पर तबादला ख्याल कर रहे हैं कि बग़ैर वैक्सीन के और एहतियाती तदाबीर के लोगों को सयाहती मुकामात यानी टूरिस्ट प्लेसेस और इंडोर में जाने की इजाज़त नहीं होगी। अफसरान सितंबर और नवंबर में स्कूलों, सरकारी दफातर और कारोबारी इदारों के अंदरूनी हिस्सों में नाफिज होने वाले क़वाइद की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। कैलिफोर्निया में वाक़ स्क्रिप्स रिसर्च में वॉर्म इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड मेडिसिन के प्रोफेसर किम जांडा और एली आर केलावे ने कहा है कि टेप वर्म मेडिसिन में सैलिसिलानिलाइडस क्लास का केमिकल होता है जो कि कोरोना को रोकने में मौसर है। कैलिफोर्निया की इस इंस्टीट्यूट के लैब में स्टडी की गई जिसमें यह बात सामने आई है कि ये दवा 48 घंटों के अंदर वायरस को मारने की सलाहियत रखती है। किम जांडा ने कहा कि गुज़िश्ता 10-15 सालों से इस बात की तस्दीक की गई है कि सैलिसिलानिलाइडस मुख्तलिफ किस्म के वायरस के ख़िलाफ़ काम करता है। हालांकि यह आंतों से मुताल्लिक़ है और इसका जहरीला असर भी हो सकता है। इसलिए हमने चूहों और सेल्स पर मुख्तलिफ़ किस्म के लेबॉरेटरी टेस्ट किए ताकि अपनी बात को पुख्ता तौर पर साबित कर सकें। रियासत केरल में 40,000 से ज़्यादा ब्रेक थ्रू यानी वैक्सीन के डोज लेने के बाद कोरोना से मुतासर होने के इन्फेक्शन के मामले सामने आए हैं। इम्यूनिटी स्केप को बड़ी तशवीश की वजह से माना जा रहा है। इसके अलावा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कुछ ज़िलों में देखा गया है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के आला सरकारी ज़राए ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि री इन्फेक्शन अपने आप में रेयर है। इतनी बड़ी तादाद में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए तशवीश का मौजू है। मिनिस्ट्री को इस बात का अंदेशा सता रहा है कि कहीं वहाँ वायरस में कोई अहम म्यूटेशन तो नहीं जो इम्यूनिटी स्केप की वजह हो। ये तशवीश नए म्यूटेंट वेरिएंट को लेकर है कि कहीं ये इम्यूनिटी को स्केप तो नहीं कर रहा है। राज्यसभा के चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने कल मंगल को हुए शदीद हंगामे पर इंतहाई अफसोस का इजहार करते हुए आज इसकी शदीद मजम्मत की। साथ ही उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि कल कुछ अरकान पार्लियामेंट की जानिब से टेबल पर चढ़ जाने के वाक़े से वो बेहद दुखी हैं, बेहद जज्बाती नजर आए। नायडू ने कहा कि मैं रात भर इस वाक़े के बाद सोया नहीं हूँ। Yesterday was a golden opportunity for the concerned members to have gone on record with their positions on all issues relating to the right of the farmers. But it was not to the, we see, please have the decency at least, and the chair is saying something at least to hear it. You may not agree, that's a different matter. The positions on all issues to the right of farmers, but it was not to be, as the sole intention seems to be, not to allow the house to function. Sir, 35 bills have been passed. Right at the start of the proceedings of the House yesterday, I have cautioned them not to take up the listed discussion on farm sector. And then, what is worrisome, some members of the House have caught the sad moments of sacrilege in the House yesterday and posted it on the social media. By doing so, they only ended up showing the people to the extent which this August House can degenerate to the newfound competitiveness and aggressive disruption by some sectors. I was very sad. I am deeply anguished, and also the nation also is anguished. As the chairman of the House, I am sacred to visualize implications and consequences of such competitive acts of sacrilege in our temples of democracy. I earnestly appeal to the collective conscience of this House to seriously reflect on what happened yesterday, to explore the remedies. If any failure to do would certainly amount to a setback to our parliamentary democracy, to make it irrelevant, I would like to remind all of you that we begin to celebrate 75 years of our independence in a few days from now. The choice before each one of you is very clear. Either to be best parliamentarian or the worst disruptor. The choice is yours.
And I am told that some people have complained about not showing this in the Rajya Sabha. I don't know why Rajya Sabha TV is not showing. This also can be shown. I have no problem. I don't want to run the house like this. I am adjourning the house to meet at 12 a.m. बिहार की अहम अपोजिशन पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सरबराह लालू यादव ने फिर से कास्ट बेस्ड सेंसस की मांग की है। उन्होंने मरकज़ की मोदी हुकूमत से अपील की है कि 2021 की मरदमशुमारी यानी सेंसस में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी भी की जाए ताकि पिछड़े और इंतहाई पिछड़ों के साथ साथ दलितों की आबादी का भी पता चल सके। उन्होंने वार्निंग भी दी कि अगर कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं किया जाता है तो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग सेंसस का बायकॉट कर सकते हैं। लालू यादव ने ट्वीट किया कि अगर 2021 सेंसस में कास्ट का सेंसस नहीं होगा तो बिहार के अलावा मुल्क के सभी पिछड़े तबके के लोग इस सेंसस का बायकॉट कर सकते हैं। उन्होंने लिखा कि सेंसस के जिन आदाद व शुमार से मुल्क की अक्सरियती आबादी का भला नहीं होता हो तो फिर जानवरों की गिनती वाले नंबर्स का क्या हम अचार डालेंगे। अदालत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पर हमला करने के तमाम इल्ज़ाम से दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया गया। इस सिलसिले में मनीष सिसोदिया ने मज़ीद जानकारी दी। दिल्ली की माननीय अदालत ने आज दिल्ली के लोकप्रिय दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि तथाकथित CS असॉल्ट केस में उन्होंने साजिश रची थी। आज माननीय अदालत ने कह दिया कि ये सारे आरोप झूठे थे, ये सारे आरोप बेबुनियाद थे और अरविंद केजरीवाल जी को आज माननीय अदालत ने तथाकथित फर्जी CS असॉल्ट केस में पूरी तरह से बरी कर दिया। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये झूठे हैं, ये मनगढ़ंत हैं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ में। पहले दिन से हम इस बात को बार बार दोहरा रहे थे और आज अदालत में ये साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था दिल्ली की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को नाकाम बनाने के लिए। और ये षड्यंत्र रचा गया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार के इशारे पर। हिमाचल प्रदेश के कन्नौर में आज बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर मुसाफिरों से भरी बस मलबे में दब गई। बस के अलावा 2 कार भी मलबे में दब गई हैं। यह हादसा कन्नौर ज़िले के चौरा में मौजूद नेशनल हाईवे पर हुआ है, जहाँ पहाड़ से चट्टानें गिर गई हैं और दर्जनों लोगों के दबे होने का अंदेशा है। जो बस मलबे में दबी है उसके ड्राइवर और कंडक्टर को भी चोट आई है। जानकारी के मुताबिक ये गाड़ियाँ कन्नौर से हरिद्वार जा रहे थे। हादसे के बाद राहत और बचाव की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। मलबा गिरने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है जो बेहद खतरनाक मंजर पेश कर रहा है। वो देखो नीचे क्या हुआ थे, दोनों रोड बंद किए इसने। निगुसरी के समीप चील जंगल के पास एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। गाड़ियाँ गई बोला और बसें दबे बोला इसमें। गवर्नमेंट बस गई है। हाँ गाड़ी थी गई बोला और देख सकते हो है। अभी तक तो पूरी जानकारी में लेने से पहले कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन निगुसराय के पास पहाड़ के धंसने से वहाँ एक बस और बस के साथ साथ ये भी संभावना है कि हो सकता है छोटी गाड़ी भी कोई हो, ऐसे भी इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या है, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से आज बाहर अभी निकला ही हूँ और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया है, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई। NDRF की टीम को भी अलर्ट पे रख दिया गया है और जैसे ही हमको थोड़ी और जानकारी, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत जो है आगामी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर।
सऊदी हुकूमत ने उठाया एक और अहम कदम। सऊदी अकामा रखने वाले गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी खरीदने की दी इजाज़त। अकामा दुरुस्त और अपडेटेड होने की रखी शर्त। मक्का और मदीना में नहीं खरीद पाएंगे प्रॉपर्टी। एक और नॉर्थ अफ्रीकन इस्लामिक कंट्री मोरक्को या मराकश की होगी इसराइल के साथ डील। इसराइली फॉरेन मिनिस्टर लापेड पहुंचे मोरक्को। रबात में इसराइली एम्बेसी का करेंगे इनॉग्रेशन। अमेरिकी हमले भी तालिबान के कदम रोकने में हुए नाकाम। अफगानिस्तान के 7वें सूबे फराह पर भी तालिबान का कब्जा। यूरोपीय यूनियन ने किया दावा, अफगानिस्तान के 65% हिस्से पर है तालिबान का कंट्रोल। रियासत केरल में वैक्सीन लेने के बावजूद कोरोना से मुतासर होने वालों की अचानक बढ़ी तादाद। 40,000 से ज्यादा मिले ब्रेक थ्रू के केसेस। नए म्यूटेंट वेरिएंट को लेकर जाहिर किया गया अंदेशा। राज्यसभा में अरकान पार्लियामेंट के टेबल पर चढ़कर मुखालफत करने से नाराज हुए वेंकैया नायडू। इंतहाई जज्बाती अंदाज में आज ऐवान में कहा, इस वाक़े से हुआ हूं बेहद दुखी, रात भर नहीं सो पाया। और चीफ सेक्रेटरी पर हमला करने के केजरीवाल पर लगाए गए बीजेपी के इल्जामात हुए मुस्तरद। अदालत ने किया केजरीवाल को बरी। मनीष सिसोदिया ने कहा, सच की हुई जीत। वर्ल्ड न्यूज में आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।